दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको यहाँ पर जो लिस्टिंग है वो सस्पेंड हो गया है, यानी आपकी लिस्टिंग गूगल मैप पे सस्पेंड हो गई, आप काफी ज्यादा परेशान है, तो यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। लिस्टिंग सस्पेंड हो जाने के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा सारा बिजनेस रुक जाता है, हमारा सारा काम रुक जाता है। ऐसे केसेस में अगर आपको गूगल माई बिजनेस सस्पेंड हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो लिस्टिंग है गूगल में काफी ज्यादा पुरानी थी, बहुत पुरानी थी, वो लिस्टिंग लाइव हो जाती है। बट काफी लोग बोलते हैं सर कितना टाइम लगेगा लाइव होने में, क्या 1 दिन में लाइव होगी, क्या 10 दिन में लाइव होगी, क्या इसका कोई टाइम फ्रेम होता है क्या? मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ यहाँ पर, ताकि आपको पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि भैया अगर ये लिस्टिंग है तो ये कितने टाइम में लाइव होगी। अब जैसे कई लोग बोलते हैं सर हमारी लिस्टिंग सस्पेंड हो गई, तो बस किसी बंदे ने मेरे को बोल दिया सर 24 से 48 घंटे में आपका जो लिस्टिंग है सस्पेंशन से लाइव हो जाएगा। कोई बंदा बोलता है सर मेरा 1 वीक में हो जाएगा, कई बंदा बोलता है मेरा तो उस बंदे ने बोला है कि 2 दिन में लाइव कर दूंगा। बेसिक सी बात है, कोई भी बंदा गूगल के हिसाब से टाइम फ्रेम नहीं दे सकता है। नॉर्मली एक सिस्टम लेके चलना पड़ता है यहाँ पे कि भैया जैसे एवरेज एक्सपीरियंस, मेरे खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैंने काफी लोगों की लिस्टिंग लाइव कराई है, मतलब हजारों लाखों लोगों की लिस्टिंग हमने वर्कआउट करी इतने सालों के अंदर, बहुत सालों से हम काम कर रहे हैं। तो हमने इस जो ईयर्स में, मतलब ये मान लीजिए 1000 से ऊपर लिस्टिंग होगी, ठीक है, जिसके ऊपर वर्कआउट किया होगा। कई लिस्टिंगों को जल्दी लाइव करवाया, कई लिस्टिंगों को थोड़ा टाइम लिया, कई लिस्टिंगों के अंदर 5 दिन भी लग गए, कई लोगों को 15-20 दिन भी लग गए, 20 दिन भी लग गए, कई लिस्टिंगों को थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग गया। तो ये सब चीजें कैसे काम कर रही है? एक्चुअली गूगल को किसी से मतलब नहीं है, ना आपसे मतलब है, हमसे मतलब, उसको सिर्फ ओरिजिनलिटी से मतलब है, डॉक्यूमेंट से मतलब है। अगर आज के टाइम में अगर आपकी एक लिस्टिंग है जो मान लीजिए पुरानी बनी हुई थी, 1 साल 2 साल हो गए थे, 4 साल हो गए थे, 3 साल हो गए थे, वो लिस्टिंग आपकी सस्पेंड हो गई थी, तो गूगल क्या करेगा? जब सस्पेंड होते ही हम लोग गूगल से जब कम्युनिकेट करेंगे तो पहले गूगल कभी भी नहीं बताएगा कि उसमें दिक्कत क्या है, वो सिर्फ अपनी गाइडलाइन बता देगा भैया मेरे वायलेशन इसमें नहीं होना चाहिए, इस लिस्टिंग के अंदर हमारी गाइडलाइन को फॉलो करिए, गाइडलाइन लिखी हुई है आप उसे पढ़ लीजिए, इतना बोलेगा गूगल। तो इसके बारे में नॉलेज रखते हैं हम लोग कि बिजनेस का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, सिटी का नाम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी सी मिस्टेक रह गई ना तो आपका 1 महीना खराब हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि इसका प्रोसेस ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आज के टाइम में पूरा लिस्टिंग हमने चेक कर लिया, यानी ईमेल में भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके बिजनेस के नाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज हमने अपने हिसाब से चेक कर ली। तो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम चेक कर लेते हैं इसके ऊपर पूरी चीजें कि कोई दिक्कत तो नहीं है। बोलने से कुछ नहीं होगा वहां पर कि भैया नहीं है दिक्कत, नॉर्मली चेक करना पड़ेगा। अब चेक करने के बाद में कई बार तो क्या नंबर का भी दिक्कत होता है, एक बंदा मल्टीपल जगह पे नंबर लगा के बैठा है, तो गूगल कभी नहीं बताएगा कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, वो तो आपको सीधा मैसेज डाल देगा नॉट एलिजिबल का, ठीक है। तो पूरा चेक करना है, चेक करने के बाद रजिस्ट्रेटमेंट फॉर्म भरना है। रजिस्ट्रेटमेंट फॉर्म एक बार भरा जाता है, बार बार लोग भरते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। एक बार फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने के बाद में 3 दिन तो आपका फॉर्म में भरने में चला जाएगा। फॉर्म भरने के बाद में चौथे दिन गूगल से कम्युनिकेट करना है, सैटरडे संडे का टाइम नहीं होना चाहिए, नॉर्मली गूगल सपोर्ट उसमें अवेलेबल नहीं रहता, ठीक है ना। उसके बाद में जब उनसे कम्युनिकेट करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, आपका जो लिस्टिंग है वो अपनी स्पेशलिस्ट टीम को भेजेंगे, उनके ऊपर भी एक डिपार्टमेंट है उनको भी भेजते हैं। जब वो भेजते हैं तो उनके ऊपर की डिपार्टमेंट टीम उसको रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद में अगर आपकी लिस्टिंग सारी गाइडलाइन को मैच करती है, वो डॉक्यूमेंट मांगेगी, यानी ऐसे बोलेगी कि आपकी जो भी शॉप है उसके बाद बैनर लगा हुआ है क्या, बैनर प्रॉपर परमानेंट है क्या, ऐसा नहीं कि छोटा सा बैनर आपने नीचे रख दिया, ऊपर रख दिया, साइड में रख दिया, साइड में लटका दिया, ऐसा कुछ नहीं। प्रॉपर बैनर लगा रहना चाहिए, एंट्रेंस दिखना चाहिए उसके अंदर कि भाई घुसने का रास्ता ये है, और ऊपर बैनर जो है वो ऐसा लटका हुआ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से फ्रेम वाला होना चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपर नाम एड्रेस लिखा रहना चाहिए। ये तो गूगल की गाइडलाइन है, अगर एड्रेस नहीं लिखा तो भी चल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी एक तरह से कह सकते हैं कि उनके गाइडलाइन के हिसाब से बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। बाकी हम लोग तो नॉर्मल बैनर किसी का होता है वो भी हम चला देते हैं। तो अब ये डॉक्यूमेंट, इसके साथ में डॉक्यूमेंट, अगर आपका विजिटिंग कार्ड है, कोई इनवॉइस पड़ी हुई है, कोई बिजली का बिल पड़ा हुआ है जिसमें नंबर लिखा हुआ था, एड्रेस लिखा हुआ था प्रॉपर, ये एड्रेस प्रूफ मांगते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना जिसमें एड्रेस प्रॉपर लिखा हो, वो सब डॉक्यूमेंट जब गूगल को भेजते हैं, यानी कोई जीएसटी हो गई, कोई लाइसेंस हो गया, तो ये सब चीजें जब गूगल को भेजते हैं तो गूगल वाला क्या इसको रिव्यू करता है। अब रिव्यू करने के बाद में क्या होता है, जैसे आप सबमिट करोगे, यानी अगर आपका बैनर है वो लाइसेंस नहीं है तो भी आप सबमिट करोगे, तो उसमें 10 में से केवल 4 लोगों का लिस्टिंग आपका हो सकता है 4 से 5 दिन में लाइव हो जाए। कुछ लोगों का वो रिजेक्ट कर देता है, फिर और प्रूफ मांगने लग जाता है। और प्रूफ का मतलब है कि उसने बोल दिया कि अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन दिखाओ, आपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन दिखा दिया, बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बाद में होगा क्या, बिजनेस रजिस्ट्रेशन दिखाने के बाद में भी क्या होता है, कभी कभी गूगल रिजेक्ट कर देता है अगर उसे कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है। तो अब प्रॉब्लम वो बताएगा नहीं, फिर वापस से जब 6 से 7 दिन के अंदर या तो लाइव कर देगा या रिजेक्ट कर देगा। अगर रिजेक्ट कर दिया, इसी वजह से टाइम ज्यादा लग जाता है कि सेकंड टाइम गूगल केस जल्दी नहीं लेता, उसको लगता है कुछ टाइम, उसको लग जाता है 10 दिन में एक्स और लग गया, 15 दिन और लग गया, वापस से सबमिट करो। इस तरह से गूगल में टाइम भी लग जाता है, तो कभी कभी जल्दी भी ठीक हो जाता है। तो नॉर्मली एवरेज है कि 100 लिस्टिंग अपन ने काम करी तो 80% लिस्टिंग है तो लाइव हो जाएगी, 30% लिस्टिंग है गूगल काफी टाइम तक होल्ड कर देगा। तो इस तरह से लिस्टिंग हम लाइव करवाते हैं। अगर आपको लिस्टिंग लाइव करवानी है तो मुझे 2 नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।